हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल लोगन रेसल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 हाईएस्ट पेड रेसलर इन डब्ल्यूडब्ल्यूई, जो कि लिस्ट आ गई है 2020 में, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियल दी है। तो इससे पहले हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस लिस्ट में जो नाम है रेसलरों के, वो पूरी इनकम लेके है, यानी उनकी मर्चेंटाइज और उनकी वो जो बोनस देती है डब्ल्यूडब्ल्यूई और उनकी सैलरी सब मिला के ये साल भर की इनकम है, जो कि इस लिस्ट में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने दी है। और इसमें जो सबसे नंबर 1 पे है, उसका नाम आप सुन के एकदम चौक हो जाएंगे, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आज तक ऐसा कभी नहीं किया जो इस बार उसने कर दिखाया है। तो चलिए बात करते हैं। तो लिस्ट में 10वें नंबर पे है ब्राउन स्ट्रोमैन, जो कि इसमें करंट यूनिवर्सल चैंपियन भी हैं। इनका भी नाम टॉप 10 में पहली बार आया है। इन्होंने $1.9 मिलियन की कमाई की है डब्ल्यूडब्ल्यूई से, जो कि इंडियन रुपीज़ में 14 करोड़ के लगभग होते हैं। और ये डब्ल्यूडब्ल्यूई में किसी भी रेसलर को बहुत बड़ी रकम है, क्योंकि ब्राउन स्ट्रोमैन पहले इतने पैसे नहीं कमाते थे, उनका टॉप 10 में नाम भी नहीं आता था। पहले वो वाइट फैमिली के पीछे खड़े रहते थे, पर अब डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें पुश भी दे रही है, यानी उन्हें यूनिवर्सल चैंपियन भी बनाया है और इतना सारा पैसे भी दे रही है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ब्राउन स्ट्रोमैन भी आगे चल के डब्ल्यूडब्ल्यूई में बहुत बड़ा नाम बनने वाला है और उनकी पैसे थोड़े तो ऊपर आने ही वाले हैं। अब हम बात करें लिस्ट में 9वें नंबर की, तो उसमें स्टेफनी मैकमैन। अब स्टेफनी मैकमैन तो आप भी जानते हो कि वो उनका शेयर में हक रहता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, और वो बहुत ज़्यादा ऊपर होती हैं रेसलरों से, वो बहुत ज़्यादा वर्क भी करती हैं और वो चीफ मैनेजर भी हैं, यानी क्वालिटी की उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क है और क्वालिटी पे वो काम भी करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है। और वो सैलरी है $2 मिलियन, जो कि 14 से 15 करोड़ रुपए के बीच आती है। और ये 9 नंबर पे आती हैं, जो कि वुमेंस हैं, और ये नाम हमेशा आता ही रहता है टॉप 10 में, और इस बार भी उनका नाम बेशुमार है। अब बात करें हम टॉप 8 की, यानी जो 8वें नंबर का रेसलर है, वो कोई और नहीं बल्कि हमारे सैन मैकमैन है, यानी स्टेफनी मैकमैन के भाई। तो ऐसा क्यों, यानी उनकी सैलरी ऊपर क्यों है? उनकी सैलरी लगभग $2.1 मिलियन, जो कि 15 से 16 करोड़ के बीच होती है, उतनी है। और इनकी मनी इतनी अधिक इसलिए है क्योंकि उन्होंने कुछ ज़्यादा स्टोरी लाइन में भी अपना हाथ दिया था, यानी उन्होंने मीज़ के साथ भी स्टोरी में कुछ वर्क किया था और कई सारी स्टोरी लाइन के साथ भी चले थे, इसलिए उनकी इनकम थोड़ी ऊपर है। और वो भी मालिकों में होते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की, यानी उनका शेयर में भी बहुत ज़्यादा हिस्सा है। अब हम बात करें अगले रेसलर की, जो कि आता है टॉप 7 पे, तो वो कोई और नहीं, एक हमारे बहुत बड़े शानदार रेसलर जो लेजेंड है, गोल्डबर्ग। यानी गोल्डबर्ग में 2019 में सिर्फ 2 अपीयरेंस दी थी और 2 अपीयरेंस को उन्हें मिले $3 मिलियन, जो कि बहुत बड़ी रकम है। यानी डब्ल्यूडब्ल्यूई लेजेंड पे बहुत पैसे खर्च करती है, और हम जानते ही हैं जब गोल्डबर्ग आते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में प्रेजेंस बस देते हैं तो बहुत ज़्यादा पब्लिक आती है, यानी बहुत ज़्यादा टिकट सेल होती है डब्ल्यूडब्ल्यूई की, और उससे बहुत फ़ायदा भी होता है। तो एक तरह से कहें डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत बड़ी रकम दी है गोल्डबर्ग को, वो भी 2 अपीयरेंस की। अगर वो कंटिन्यू करते डब्ल्यूडब्ल्यूई में, यानी अभी तक अगर फाइट करते, तो उन्हें कितना पैसे देती डब्ल्यूडब्ल्यूई, इसका तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो। और इसीलिए हमें गोल्डबर्ग 2020 में एक ही मैच में सीधे यूनिवर्सल चैंपियन भी बनते हुए दिखाई दिए, और रेसलमेनिया का भी इवेंट वो करते हुए दिखाई दिए। भले उसमें हार उन्हें देखना पड़ा, क्योंकि उनकी रकम ही इतनी ज़्यादा है, डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें कितना कंटिन्यू करा सकती है आप सोच सकते हो। $3 मिलियन 2 प्रेजेंस की बहुत बड़ी रकम है। अब हम बात करें अगले लिस्ट में अगले बंदे की, तो वो आती है 6ठे नंबर के रेसलर की। तो वो बहुत चौंकाने वाली न्यूज़ है, क्योंकि वो है एक वुमेंस, यानी बेकी लिंच, जो कि वुमेंस डिवीज़न से एक है रेसलर हैं। और वुमेंस डिवीज़न को इतना ज़्यादा पुश मिलता नहीं, इतनी ज़्यादा मनी देती नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई, लेकिन पहली बार किसी वुमेंस का भी नाम इस लिस्ट में आया है, और वो भी $3.1 मिलियन, यानी कि बहुत बड़ी रकम है वुमेंस का। इसीलिए हम देखते हैं बेकी लिंच को बहुत ज़्यादा पुश भी दे रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई, क्योंकि इतनी रकम ही दे रही है, इतने पैसे दे रही है, तो पुश तो देगी ही। और बेकी लिंच से इसीलिए छीन पाना डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप बहुत मुश्किल है, और उनकी रकम तो देख ही रहे हो आप, और हो सकता है वो पुश भी मिले उन्हें और ज़्यादा, और उनकी पैसे और बढ़ जाएँ 2020 में। तो हम बात करें अगले रेसलर की, जो आपके हैं ट्रिपल एच। जी हाँ, ट्रिपल एच भी एक तरह से कहें तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के मालिक हैं और स्टेफनी मैकमैन के हस्बैंड भी हैं, और इनकी रकम आई है लगभग $3.3 मिलियन, जो कि होती है आपकी 24 से 25 करोड़ रुपए। और इतना कमाते ट्रिपल एच, उनका बैक स्टेज बहुत काम होता है, और इसमें तो वो NXT का बैक स्टेज काम कर रहे हैं, पर वो बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। भले उनका डिमोशन भी हुआ था बीच में, पर उनकी रकम में इससे ज़्यादा खासा इफेक्ट नहीं पड़ा, और उनकी कमाई अब भी 24 से 25 करोड़ रुपए है, जो कि बहुत बड़ी रकम है। अब हम बात करें अगले सुपरस्टार की, जो कि आता है टॉप 5 में। तो टॉप 5 में 5वें नंबर का रेसलर और कोई नहीं, सेथ रॉलिंस हैं, जो कि $4 मिलियन कमाए 2019 में। और एक तरह से देखें तो सेथ रॉलिंस के लिए 2019 बहुत अच्छा भी रहा, उन्होंने एक बार ब्रॉक लेसनर को भी हराया,
और बहुत बड़े-बड़े मैचेस भी लड़े और 2019 एक तरह से कहें तो सेथ रॉलिंस के लिए बहुत बेस्ट था। उनके फैन की तरफ से भी बहुत अच्छे र्यूमर्स मिले, बहुत अच्छे सपोर्ट मिला और एक तरह से मिक्स सपोर्ट भी मिला जब उन्हें कैरेक्टर भी चेंज करना पड़ा। पर ओवरऑल कहें तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में 2019 सेथ रॉलिंस के लिए बेस्ट रहा और इसलिए उन्हें बेस्ट मनी भी मिली जो कि था $4 मिलियन, यानी कि बहुत ज़्यादा रकम। अब हम बात करें अगले रेसलर की जो कि आते हैं टॉप 4 पे, तो इस बार रैंडी ऑर्टन है। रैंडी ऑर्टन पहली बार इतनी ऊंची लिस्ट में आए हैं क्योंकि टॉप 4 में आज तक रैंडी ऑर्टन नहीं आए थे, लेकिन हम जानते हैं कि वो बहुत पुराने रेसलर है डब्ल्यूडब्ल्यूई के और बीच में उन्होंने ये भी टीज़ किया था कि वो AEW जा सकते हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ सकते हैं। इस पर उनकी थोड़ी रकम बढ़ी थी, हालांकि इसका र्यूमर्स फिर उन्होंने फेल किया था। उन्होंने इंटरव्यू में खुद कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने बस इसलिए कहा था ताकि मुझे डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ अच्छी डील दे और उन्हें डील मिली भी और उन्हें $4.1 मिलियन की डील मिली। यानी $4.1 मिलियन किसी भी रेसलर के लिए बहुत बड़ी रकम होती है और रैंडी ऑर्टन को तो ये पहली बार इतनी बड़ी रकम डब्ल्यूडब्ल्यूई ने दी है। अब हम बात करें लिस्ट में दूसरे नंबर के रेसलर की, तो वो हैं रोमन रेंस। हम सभी जानते हैं रोमन रेंस हमेशा ही जो लिस्ट आती है उसमें दूसरे या पहले नंबर पे होते हैं और इस बार वो दूसरे नंबर पे हैं और उनकी कमाई है $5 मिलियन, जो कि बहुत ज़्यादा दे रही है क्योंकि 2019 में हम जानते हैं रोमन रेंस के लिए उतना बेस्ट रहा नहीं था। वो पहले ही आए और लुकेमिया के कारण बहुत ज़्यादा देर तक के लिए बाहर चले गए थे डब्ल्यूडब्ल्यूई से, फिर उन्होंने रिटर्न किया पर उनका अच्छा खासा रहा नहीं 2019। फिर भी उन्होंने कमाई में कोई पीछे नहीं छोड़ सकता क्योंकि उनकी $5 मिलियन अब भी कमाई बरकरार है। और टॉप 1 की नंबर का जो आप जानना चाहते हैं तो आपने गेस कर ही लिया होगा कि पहले नंबर पे कौन है, तो वो है ब्रॉक लेसनर, जिनकी कमाई ठीक 2 गुनी है, यानी रोमन रेंस से 2 गुना $10 मिलियन, जो कि इस समय आता है 70 से 75 करोड़ के बीच में। और इतनी कमाई की है ब्रॉक लेसनर ने, वो भी पार्ट टाइम रेसलर के रूप में 2019 से। पर अभी ये लिस्ट ख़त्म नहीं हुई, इसमें एक 0 नंबर का भी रेसलर है जिसने सबके सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और बहुत ज़्यादा पैसे कमाए और वो कोई और नहीं टाइसन फ्यूरी हैं, जिन्होंने एक मैच के $15 मिलियन लिए। हाँ, $15 मिलियन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक रेसलर को दिया और वो भी टाइसन फ्यूरी, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्रोफेशनल रेसलर भी नहीं है, वो एक बॉक्सर हैं और उन्हें ला के डब्ल्यूडब्ल्यूई ने $15 मिलियन दिया था सिर्फ एक मैच लड़ने के लिए ब्रॉन स्ट्रोमैन के खिलाफ। और ये सऊदीया वाले इवेंट में हमें देखने को मिला था। तो कैसी लगी आपको ये लिस्ट और कौन सा रेसलर आपके हिसाब से सबसे ज़्यादा पैसे कमाने का लग रहा था आपको, ये हमें ज़रूर बताएं और इस चैनल को करें सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक। थैंक यू।